इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस फाइनल ईयर की बात चल रही भैया, फाइनल ईयर यानी कि फार्मा 7 सेमेस्टर की बात चल रही है और 7 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 चल रहा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 अपलोड करेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत भूलने वाला भी है, बड़ा कंफ्यूजिंग भी है और इससे क्वेश्चन भी खूब आता है। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट तो आएगा ही आएगा, जिपेट वगैरह में खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब भयंकर। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स कि आपसे कोई ऑप्शन देगा, बोलेगा फलाना शिफ्ट को क्या शिफ्ट कहते हैं। तो इस क्लास में हम 4 शिफ्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड पैथोक्रोमिक शिफ्ट। मैंने 4 शिफ्ट का नाम लिया और चारों शिफ्ट को समझते हैं व्हाट इज द शिफ्ट। लेकिन शिफ्ट समझने से पहले थोड़ी सी पुरानी क्लास को रिवाइज कर देते हैं। मैंने आपसे बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, किसी सैंपल में हम लाइट डालते हैं, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी हिसाब से हम जान पाते हैं कि एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे कंसंट्रेशन कितना है और ड्रग का, अननोन ड्रग का सैंपल का कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। 2 चीजें हैं, इसको समझते हैं व्हाट इज द अदर थिंग्स। एक आपने देखा था कि हमने बताया था कि इसमें जो आपका वेवलेंथ था, दिस इज लैम्डा, और जो इंटेंसिटी थी वो न्यू, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ, और ये है एनर्जी। ये आपको पता है और आपको ये भी पता होगा कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी और एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको बताया होगा कि इसमें होता था ना विब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा और रेड की एनर्जी सबसे कम। बताया था ना, अब बताते तो सूर्य क्यों लाल दिखता है शाम को और सुबह, है ना, सबको समझाया था। दोपहर कैसा दिखता है, चूल्हे की आग कैसी होती है, गैस की आग कैसी होती है। अगर ये सब नहीं पता है वीडियो नंबर 1 और 2 देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता है कि वेवलेंथ घटता बढ़ता रहता है, एनर्जी घटती बढ़ती रहती है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वायलेट की तरफ शिफ्ट करेगा, एनर्जी घटेगी तो रेड की तरफ शिफ्ट करेगा। अब वेवलेंथ इसका जस्ट उल्टा है। तो जब इसकी आपकी जो एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम, यानी वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ये चीज आपको क्लियर है, बस यही आपको समझना है। तो देखिए, तो क्या होता है कि जब हम किसी सैंपल पे लाइट मारते हैं तो क्या होता है, या तो फिर उसमें हम कुछ चेंज करते जाते हैं, कुछ और बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, सॉल्वेंट चेंज करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं, तो क्या होता है, तो वो या तो वो उसका वेवलेंथ घटता है या बढ़ता है, या उसकी एनर्जी घटती है या बढ़ती है। जैसे एग्जांपल तौर पे मानिए कि हमारे पास इस सैंपल में कोई, हमारे पास मान लीजिए कि एक कोई ड्रग है जो अननोन है, उसको पहले हमने वाटर में घोला है, तो इसका हमने एब्जॉर्प्शन लिया, तो इसका एब्जॉर्प्शन कुछ और आया। एब्जॉर्प्शन समझते ना, 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, यानी यूवी का एनर्जी कितना होता है, 200 से लेकर 400 के बीच में कितना आता है यूवी का। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मान लीजिए पहले एब्जॉर्प्शन मैंने माना कि 155 नैनोमीटर था। ध्यान से मेरी बात समझिए, एग्जांपल समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वाटर पे था, अब हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, वाटर की जगह हमने लगा दिया अल्कोहल। अब इसका वेवलेंथ बढ़ा कितना हो गया, 220 हो गया। ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ गया। एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, ये इसका एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ गई, वेवलेंथ इसका जो है बढ़ गया। तो उसी तरह से कुछ हमने और डाल दिया, ड्रग की जगह कुछ और तीसरा डाल दिया, तो इसका वेवलेंथ घट गया या बढ़ गया। ये चीजें होती रहती है कि कभी भी एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वो घटता बढ़ता है। तो घटने और बढ़ने के बेसिस पे एक शिफ्ट की बात हो रही है। वो शिफ्ट क्या है, इसको आपको समझाता हूं। यानी यहां पे हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन को मतलब हम कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी या एनर्जी कह सकते हैं, दिस इज एनर्जी। और यहाँ पे हम बात करेंगे लैम्डा यानी वेवलेंथ। अब इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। 2 चीज समझिए, यहां से यहां जाने पे एनर्जी बढ़ रही है और यहां से यहां जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है। यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए एक हम छोटा सा ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को डिफाइन करते हैं। ये कोई कंपाउंड है जिसका शिफ्ट हो रहा है, तो अब इसमें हम 4 तरह के शिफ्ट होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट वाइज लेके चलूं तो एक शिफ्ट ऊपर होगा, एक शिफ्ट नीचे होगा, एक शिफ्ट इधर होगा और एक शिफ्ट होगा। बस यही चारों शिफ्ट का आपको नाम याद है। अगर ध्यान से बात समझिएगा, अगर जो आपकी इंटेंसिटी है, एनर्जी है, अगर मान लीजिए यहां थी और यहां हो गई, यानी जब इंटेंसिटी बढ़ती है
क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्योंकि हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम, यानी इंटेंसिटी घटेगी, नीचे की ओर आएगी, तो इस तीर का नाम क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बस तीर का नाम याद कर लो बस। उसी तरह से अगर 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 आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी वेवलेंथ पहले कुछ था, अब वेवलेंथ क्या है, बढ़ रही है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो इस तरफ जाएगा, इसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बहुत क्वेश्चन आते हैं जी पैड में से, किसी भी एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं सारों शिफ्ट से। और अगर घटेगा तो इस तरफ तीर जाएगा, इसे कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब सारे शिफ्ट को एक बार आप समझ लीजिए। अब थोड़ी सी हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। चार संग देखिए, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। ठीक है, अब समझिए, अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, ऊपर जा रहा है, मतलब जब इंटेंसिटी बढ़े या एनर्जी बढ़े, तो हम क्या लिख सकते हैं, when the intensity of any solution या intensity of absorption is increased, ठीक है, intensity of absorption is increased from low down to high या lower to high। यहाँ पे बस सीधा एक समाधान लिख सकते हैं कि when the intensity of any solution absorption is increased, this is called hyperchromic shift। अब बात करेंगे दूसरी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की, तो बस एक लाइन डेफिनेशन क्या है कि when the intensity of absorption is decreased, this is called hypsochromic shift। तीसरा क्या हो सकते हैं, बैथोक्रोमिक और ऑब्सोक्रोमिक। तो क्या हो रहा है कि when the wavelength of lambda max या when the wavelength of absorption या wavelength of solution is increased, this is called बैथोक्रोमिक शिफ्ट, and when the wavelength is decreased, this is called हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। याद रखना है कि हाइपो और हाइपर एनर्जी के लिए है, इंटेंसिटी के लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए है, और दाएं से बाएं बैथो और हिप्सो किसके लिए है, वेवलेंथ के लिए। अच्छा एक चीज समझिए कि जब वेवलेंथ यहां बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, यानी कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ऊपर से चले बढ़ रहा है, तो कहां जा रहा है, रेड की तरफ जा रहा है। अगर इस वायलेट को हटा दें, चलो हम इसको ब्लू मान लेते हैं, यहाँ इसको इतना में लेके चलते, इतने पे लेके चलते हैं, यानी वेवलेंथ जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो रेड कलर में हो जाएगा, और जब वेवलेंथ धीरे धीरे घटेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो एक चीज और जान लो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को, क्योंकि बैथोक्रोमिक क्या है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ बढ़ने में क्या होता है, रेड कलर की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये एग्जाम में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जी बैठ कि रेड शिफ्ट इज आल्सो नोन एज, और चारों ऑप्शन दे देगा, तो रेड क्या है, और अगर आपका वेवलेंथ घटेगा, जब वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और कहां जाएगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा ब्लू तक, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ही रेड शिफ्ट कहते हैं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ही ब्लू शिफ्ट। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता, देखिए अक्सर बच्चे भूल गए रहते हैं, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है हाइपर माने ज्यादा और हाइपो माने कम। तो एनर्जी बढ़ेगी तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और घटेगी तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और इनका कोई दूसरा नाम भी नहीं। अक्सर कंफ्यूजन होती है बैथो और हिप्सो। अभी तो आप पढ़े थे, याद है आपको, कल क्या लगेगा यार जो बढ़ रहा था वो बैथो था कि हिप्सो था, जो रेड, भाई क्योंकि आपको पता है कि रेड आने का मतलब वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, और ब्लू आने का मतलब वेवलेंथ घटा। तो आप एक वर्ड याद कर लो, सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, और वो वर्ड आपको हमेशा याद रखेगा। आप याद कर लो बाथरूम रेड। क्या याद कर लो, बाथरूम रेड। यानी आप जिस फ्लैट में आप जाके बसे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं गए नौकरी, आपकी मथुरा में नौकरी लग गई, और मथुरा में आप नौकरी करने गए, वहां आपने फ्लैट ले लिया, तो उस फ्लैट में जो टाइल्स है वो किस कलर की लगी, बाथरूम में रेड कलर। तो कैसा बाथरूम हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो बाथरूम रेड। अब बाथरूम मतलब बैथो, बैथो मतलब रेड। अगर एक वर्ड याद हो जाएगा तो अपोजिट तो दूसरा हो ही जाएगा। दोनों को मत याद करना, दोनों के साथ याद करो भूल जाओगे, एक याद करो उसका उल्टा कर दो। जब बैथो रेड तो हिप्सो क्या होगा, ऑप्शन तो दिए रहेंगे, चार ऑप्शन, और ये कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हाइपर और हाइपो का नाम तो सब जानते हैं, हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम। तो ये इस तरह से आपको ग्राफ बना के इसको लिखना है, और चारों का डेफिनेशन तो आपको से लिख ही लोगे। व्हाट इज द डेफिनेशन, एक लाइन डेफिनेशन है, ठीक है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
When the wavelength is increased, this is called bathochromic shift or red shift. When the wavelength is decreased, this is called hypsochromic shift या blue shift. बस ये आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आपसे इसके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में. बस 1-2 लेक्चर में ये यूनिट खत्म होने वाला है. थैंक यू सो मच.